अलैहिस्सलाम के फरमाइन के मुताबिक हम अमल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसी जिक्र की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें नमाज की हर रकात के अंदर ये दुआ मांगने का हुक्म फरमाया, इहदिस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमा। तो दोस्तों, जब हम खलूस से दिल से अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। तो दोस्तों, सिरातल मुस्तकीम हम पर लाज़िम है, इतनी लाज़िम है कि ये नमाज भी हम पर फर्ज इसलिए ही दी गई है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाया बाक़िस सलाता लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। तो मालूम हुआ कि नमाज का पढ़ना भी अल्लाह के जिक्र के लिए है। तो इसीलिए मज़ीद इरशाद फरमाया फइज़ा क़ज़यतुम सलाता फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। हमारा पास जब तुम नमाज अदा कर चुको, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी, यानी करने के बाद अल्लाह ताला का जिक्र करो। देखिए, इंसान की जिंदगी के अंदर तीन ही हालतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों हालतों में अपना जिक्र करने का हुक्म फरमाया है। बल्कि मज़ीद फरमाया फज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब। मज़ीद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला का जिक्र सुबह शाम करो और अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह बयान करो। तो दोस्तों, हर हालत में हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना है। तो इसी जिक्र के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मज़ीद फरमाया। अब मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जिक्र करना है। आखिर वो कौन सा तरीका है कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र इस तरह करना है? क्योंकि जब हम खड़े हो तब भी जिक्र कर सकते हैं, जब हम बैठे हो तब भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो फिर तो नामुमकिन हो जाता है अल्लाह का जिक्र करना। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने इन तीनों हालतों में जिक्र करने का हुक्म फरमाया। तो दोस्तों, जिक्र का तरीका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया, फरमाया वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। फरमाया जिक्र करो अपने रब का